तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने अमेरिका और भारत के बीच एक नया ही विवाद खड़ा कर दिया है। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ये सिर्फ एक टिप्पणी थी या कुछ और इसने कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इतनी बड़ी हलचल मचा दी। मामला शुरू हुआ इन शब्दों से। ये वही लाइन है जिससे सारा का सारा विवाद शुरू हुआ। देखिए, ट्रंप ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें अप्रवासियों यानी इमिग्रेंट्स पर बात हो रही थी, और उसी में भारत और चीन जैसे देशों के लिए नर्क जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यही उठता है कि भाई, अमेरिकी नागरिकता को लेकर एक पोस्ट, वो इतना बड़ा ग्लोबल विवाद कैसे बन गया? तो चलिए इस पूरी खबर की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की कहानी आखिर है क्या। तो देखिए, असल में ये जो विवादास्पद टिप्पणी है ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं है। ये अमेरिका की एक बहुत पुरानी और कह सकते हैं कि गहरी कानूनी बहस का हिस्सा है। इस पूरी बहस के सेंटर में है बर्थराइट सिटीजनशिप, जिसे हम जन्मसिद्ध नागरिकता कहते हैं। अब ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी बच्चा जो अमेरिका की जमीन पर पैदा होता है, उसे सीधे सीधे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है, और इसमें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता किस देश के हैं। ये अधिकार उन्हें मिला है वहां के संविधान के 14th संशोधन से। और देखिए, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। ये जो जन्मसिद्ध नागरिकता का कानून है, ये तो 1868 में बना था। लेकिन हुआ ये कि 2018 में ट्रंप ने इसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए खत्म करने की कोशिश की। हालांकि अदालतों ने उस पर रोक लगा दी, और आज की तारीख में ये मामला अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 16 लाख, ये एक बड़ा आंकड़ा है ना? प्यू रिसर्च के 2022 के डेटा के मुताबिक ये उन बच्चों की संख्या है जिनके माता पिता तो भारतीय थे, लेकिन सिर्फ अमेरिका में पैदा होने की वजह से उन्हें वहां की नागरिकता मिल गई। ट्रंप जैसे जो आलोचक हैं, वो इसे बर्थ टूरिज्म का नाम देते हैं। मतलब लोग सिर्फ नागरिकता पाने के लिए अमेरिका जाकर बच्चे को जन्म दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात है। ये जो शब्द थे ये असल में खुद ट्रंप ने नहीं लिखे थे। तो सवाल ये उठता है कि भाई, ट्रंप जिस चिट्ठी को शेयर कर रहे थे, उसे आखिर लिखा किसने था? तो ये है माइकल सैवेज, अमेरिका के एक जाने माने लेकिन साथ ही साथ बेहद विवादास्पद रेडियो होस्ट। वो इमिग्रेशन के यानी अप्रवासन के सख्त खिलाफ हैं, और ये भी मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां उन्हीं के विचारों से निकली हैं। तो बस इसी शख्स के लिखे हुए पत्र को ट्रंप ने आगे शेयर किया था। और फिर जैसे ही ट्रंप ने ये पोस्ट शेयर किया, बस दुनिया भर से रिएक्शंस की जैसे बाढ़ आ गई, और इसने एक छोटी मोटी डिप्लोमेटिक हलचल तो पैदा कर ही दी। भारत में जो विपक्ष है, उसने इस मौके को जाहिर है फौरन लपक लिया। महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया और उनकी और ट्रंप की दोस्ती पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या वो इस पर कोई विरोध जताने वाले हैं। तो एक तरफ तो विपक्ष का ये तीखा हमला था, और दूसरी तरफ भारत सरकार का रिएक्शन, जो कि बेहद नपातुला और छोटा था। विदेश मंत्रालय की तरफ से बस इतना कहा गया, हमने कुछ रिपोर्टें देखी हैं, बात खत्म। अब अमेरिका की बात करते हैं। वहां बाइडेन की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, रहम इमैनुएल। उन्होंने कहा कि पिछले 30 सालों से अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार भारत को करीब लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने तो एक झटके में उस सारी मेहनत पर पानी ही फेर दिया। और तो और ईरान ने भी इस विवाद पर अपनी बात रखी। उन्होंने इसे ट्रंप का मानसिक दिवालियापन तक कह दिया। ईरानी सरकार का कहना था कि ट्रंप अपनी डिप्लोमेटिक नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भारत और चीन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस एक सोशल मीडिया पोस्ट का असली मतलब क्या है? मतलब ये जो ऊपर का विवाद है, इसके अलावा ये हमें बड़ी राजनीतिक तस्वीर के बारे में क्या बताता है? अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कोई पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने भारत के खिलाफ ऐसी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया हो। याद होगा, पहले जब ट्रेड को लेकर विवाद चल रहा था, तब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। और अब जब इमिग्रेशन पर बहस हो रही है, तो ये नर्क वाली टिप्पणी सामने आई है। तो एक पैटर्न तो दिखता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक घटना कई बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा करती है। पहली बात, ये एक संकेत हो सकता है कि अगर ट्रंप दोबारा पावर में आते हैं तो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी और भी सख्त हो सकती है। दूसरी बात, ये उनकी अमेरिका फर्स्ट वाली चुनावी रणनीति से बिल्कुल मेल खाती है। तीसरी, ये अमेरिका और भारत की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उसकी भी एक तरह से परीक्षा है।
कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही बहस पर असर डालने की कोशिश है। और हाँ, आखिर में ये अमेरिका में टेक जॉब्स को लेकर जो आर्थिक चिंता है उसे भी दिखाती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सिर्फ चुनावी माहौल को गरमाने की एक और चाल थी, या फिर ये अमेरिका की आने वाली नीतियों की एक झलक है? खैर, जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि शब्द, और खासकर तब जब वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में से किसी एक के सोशल मीडिया से आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं।